अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर की। तो रिप्रोडक्शन की बेसिकली अगर हम बात करें हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ मोड पढ़ाने हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़नी है, नीड्स, मेथड्स ऑफ प्लानिंग बेसिकली कि भाई हाउ टू प्लान फैमिली, और उसी के साथ साथ एच आई वी एड्स से कैसे बचें, एच आई वी एड्स होता क्या है, ये सब चीज़ें, चाइल्ड बियरिंग एंड देन वुमेन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, वुमेन हेल्थ, ओवरऑल चीजें जो भी है लास्ट की वो पढ़नी है। उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में भी बहुत सारी चीजें डिलीटेड हो गई हैं। बस आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जो बेसिकली हेरिडिटी, मेंडल कंट्रीब्यूशन है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये सब चीजें आपको ब्रीफ में पढ़नी है। बहुत छोटी छोटी चीजें रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ अगर आप बात करें, एवोल्यूशन पूरा डिलीट है, वेरिएशन पूरा डिलीट है, आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो टोटली डिलीट है। सिर्फ आपको मैंडल्स का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है कि मैंडल्स ने किस तरीके से हेरिडिटी और इवोल्यूशन पे वर्क किया था। उसके बाद आती है आपका नेचुरल फिनोमेना, जिसमें बेसिकली जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं फिजिक्स में ही इंक्लूडेड है, लेकिन नेचुरली कैसे चीजें अगर करती हैं उसके बारे में हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेसेस, इट मींस आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है आपका लाइट वाला, वो चैप्टर से टॉपिक्स है। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, देन रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओवरऑल जो आपका लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर के टॉपिक्स है। उसी के साथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस। उसी के साथ साथ जो आपका ह्यूमन आई वाला चैप्टर है, ह्यूमन आई के चैप्टर्स में आपको ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, बेसिकली लेंस किस तरीके से काम करता है, डिफेक्ट ऑफ विजन्स जो आपका मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेस बायोपिया है, उन डिजीज के बारे में पढ़ना है, उनका करेक्शन पढ़ना है। और उसी के साथ साथ जो हमारे स्फेरिकल मिरर और लेंसेज हैं उनके यूजेस पढ़ने हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ग्लास प्रिज्म के द्वारा जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, उसके एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इस चीज के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि अब आपका फिजिक्स का थोड़ा सा और डीपली जाए तो करंट की बात चलिए तो इसमें आपका 12 और 13 चैप्टर इंक्लूड हो जाता है। जो आपका 12 चैप्टर है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, और जो 13 चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, तो उसके टॉपिक्स हैं कुछ यहाँ पर। इलेक्ट्रिक करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस पढ़ना है, रेजिस्टेंस में भी पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन पढ़ना है आपको, रेजिस्टिविटी पढ़नी है, फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस जो कंडक्टर को डिपेंड करते हैं वो पढ़ने हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके एप्लीकेशंस है, और इलेक्ट्रिक पावर है, पी वी आई और आर, यानी कि पावर में, पोटेंशियल डिफरेंस में, करंट में और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है ये पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल और सॉलिनॉइड, यानी कि जो करंट कैरिंग कॉइल की अगर हम बात करें, रेक्टेंगुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, उसी के साथ साथ सॉलिनॉइड है। देन उसके बाद एसी है, डीसी है, और एसी का डीसी के साथ क्या मतलब कहते हैं ना, एडमिट अगर हम बात करें अल्टरनेट करंट डीसी के ऊपर किस तरीके से एडवांटेज ओवर कर जाता है। और डोमेस्टिक सर्किट जो 13 चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल चैप्टर खत्म होते ही डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपको पढ़ना है। यूनिट 5 जो कि एकदम लास्ट नेचुरल रिसोर्सेज आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, उसमें आपको इकोसिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, ओजोन डिप्लीशन है, वेस्ट प्रोडक्शन कैसा है, उसका वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, और बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जिसमें अगर हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में उनका मैनेजमेंट करना है, बायोडिग्रेडेबल क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, ये सारी चीजें आपको उसमें देखनी है। ये था हमारा इस बार का 10th का जो साइंस क्लास का जो टॉपिक है, साइंस के अंदर में किस किस तरीके से रिवाइज सिलेबस है इस बार का, और 2023-24 का जो पैटर्न है सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम के तरीके से क्या रखेगी, क्या क्या टॉपिक्स होगी, वो सब चीजें। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई चीज नहीं क्लियर है तो कमेंट में मुझसे जरूर पूछें। ओके, बाय बाय।